पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। कहते हैं कि भौगोलिक, जलवायु और मानव जनित कारणों से इस नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन बीते साल दिसंबर में राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ के खेतों में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान जमीन के फटने और तेजी से पानी बाहर आने की घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया। तस्वीरें देश भर में वायरल हुई और अब राजस्थान सरकार और डेनमार्क सरकार मिलकर सरस्वती नदी को लेकर रिसर्च करेगी और नदी का एक बार फिर पुनरुद्धार किया जाएगा। कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक दावे सरस्वती नदी के ग्लेशियर के उद्गम की संभावना जताते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते बहती थी। धरती से दृश्यहीन या विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के अस्तित्व की तलाश एक बार फिर से होने जा रही है, जिसके तहत जैसलमेर में सर्वे किया जाएगा। अनेक क्षेत्रों में भी पैलियो चैनल यानी प्राचीन नदी मार्ग को खोजने का काम किया जाएगा, जिसके लिए डेनमार्क सरकार के एक्सपर्ट सहित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि लैंड सरफेस, सब सरफेस और अंडर सरफेस में जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से बदलाव होते हैं। समय समय पर कुछ प्रमाण ऐसे मिलते रहते हैं जो ये दर्शाते हैं कि कभी यहाँ पर नदियाँ बहती थी, जिनमें एक सरस्वती नदी भी थी। अब इसको लेकर रिसर्च की जाएगी ताकि जमीन के नीचे पानी कितना पुराना है, किस गुणवत्ता वाला है और कैसे पानी का उपयोग किया जा सकता है। भारत का इतिहास 5000, 7000 और 10,000 साल पुरानी गाथाओं पर टिका है। कहते हैं कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी कई शाखाएं अभी भी मौजूद है। गगर नदी को उसी का हिस्सा भी माना जाता है। राजस्थान में अब इसको लेकर डेनमार्क के साथ एक MOU हुआ है और सरस्वती नदी पर रिसर्च भी होनी है। जैसलमेर शहर और जिले भर के कई ऐसे इलाके हैं जहां रण है और कहते हैं कि यहाँ पहले नदी हुआ करती थी और ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि वहां पर जो है एक वक्त में सरस्वती नदी रही हो। हालांकि उसके कई प्रमाण मिले हैं और 1996 में लगभग 30 साल पहले जो है इसको लेकर कुछ रिसर्च भी की गई। तनोट, किशनगढ़ और उस तरह का जो सिंध तक जाने वाला एरिया है, वहां इस तरह के कई प्रमाणों पर बातचीत भी होती है। मेरे साथ भूजल वैज्ञानिक और एक्सपर्ट ND इणखिया है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ है सरस्वती नदी को लेकर, क्योंकि कई बातें चल रही है। अब डेनमार्क और राजस्थान सरकार के बीच MOU भी हुआ है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सरस्वती नदी हमारी वैदिक काल की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी। गंगा, जमुना और सरस्वती लोग आज भी लोगों की जुबान पे है, लेकिन कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से सरस्वती नदी ये माना जाता है कि विलुप्त सी हो गई थी और उस विलुप्त नदी पर बहुत सारा अनुसंधान हरियाणा राज्य में और राजस्थान राज्य के अंदर हो रखा है। जैसलमेर जिले के लिए मैं बात करूं तो हमारे लिए ये अनुसंधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पूर्व में काफी सरस्वती नदी और पैलियो चैनल्स को लेकर के काफी कुछ खोज हुई थी, रिसर्च हुए थे, जिसमें राजस्थान सरकार के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, केंद्रीय भूजल बोर्ड और भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी स्टडी हुई थी और उत्साहजनक परिणाम मिले थे। जैसलमेर जिले के अंदर 3-4 लोकेशन है जहाँ पे सरस्वती नदी का है या पूरा जल प्रवाह पैलियो चैनल्स को लेकर के बातें हो रही थी। हलसुंड